हेलो गाइस, आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन का बच्चों मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एंड आप कह सकते हैं इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, देखिए, अगर रिएक्शन के दौरान किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो दोनों ही केसेस में आप उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। और रिडक्शन की हम बात करें, रिडक्शन से मीनिंग क्या है हमारा बच्चों? रिडक्शन का मीनिंग है जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen and removal of oxygen. Now what about reduction is here? हाइड्रोजन का अगर एडिशन होगा और वहाँ ऑक्सीजन जिस भी मॉलिक्यूल से निकलती है तो उसका क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन। और यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है बच्चों? इसको भी समझिए। देखिए, रेडॉक्स RED ये वर्ड लिया गया रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से OX लिया गया, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। इसका मतलब सीधा सा है दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction both take place simultaneously, एक साथ, simultaneously, ठीक है ना बच्चों? एक साथ जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और जनरली मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर रिएक्शन जो होती हैं जनरली सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है कि किसी एक सब्सटेंस का वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है कि दूसरे का रिडक्शन होता है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो जब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ पर NCERT की अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया वहाँ पर है, कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई गई है, ठीक है ना। तो ये बन रहा है हमारा कॉपर प्लस O2। नाउ व्हाट अबाउट यू गेट कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कॉपर में ऐड हो गई, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात है, मैंने क्या कहा, रिएक्शन जो होती हैं वो कोई सेपरेटली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होती हैं। समझिए बात को, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन ना दिखाया जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जाएगा, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाएगा बच्चों इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है Na और इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, केवल ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो रहा है। और ये आधी रिएक्शन बच्चों कहलाती है, हाफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो वैसे रिएक्शंस कभी भी जो है केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होती। सीधी बात समझिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हुई है, बात समझिएगा, कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन फिर ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ध्यान समझिएगा बात को, ठीक है। बट फिर भी ये कब सिंपल आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया हुआ है बुक में कि ये आपका क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन दिखाया जा रहा है आपको फिलहाल मेनली, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए CuO, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी। तो ये H2+O, यानी कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई है तो यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ अ रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का बच्चों रिडक्शन हुआ है और कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है, एकदम क्लियरली। यहाँ से दोनों से डेफिनेशन चेक कर लीजिए कि कॉपर का
ऑक्सीजन से एडिशन हुआ है इसलिए कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ये आपके क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ बच्चों, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। और बच्चों किस में हुआ है मैं क्लियर कर दूँ, कॉपर का ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है तो हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ऐसे चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप ऐसे देख लो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है तो जिससे यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन कहा जाएगा। ये देखिए ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे, किसका, कॉपर का रिडक्शन हो गया कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई। तो आप इन दोनों ही रिएक्शंस को जो है इन दोनों ही तरीक़ों से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और एग्जांपल भी लेंगे बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने इसी रिएक्शन की बात मैं करूँ जो मैंने यहाँ पर लिया है, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर CuO इससे ऑक्सीजन निकला तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लेकिन ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है, ऑक्सीजन अगर आगे देखें तो वो हाइड्रोजन में ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, समझिए बात को ध्यान से। एक तरफ अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो वहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी तो हुआ है। तो हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और वाटर बना है तो H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे CO का रिडक्शन हुआ। तो इस प्रकार ये रिएक्शन बच्चों क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्लियर है आपको अच्छे से, ओके। अब इसमें एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरली ये प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कौन सा, कि जिंक ऑक्साइड जो है हमें उसमें जिंक चाहिए होता है, इसका जिंक ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन करना होता है, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन करते कैसे, यहाँ पर कार्बन यूज़ करते, कार्बन मतलब कोयला, क्योंकि ये काफ़ी चीप और सस्ता होता है ना। तो कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन क्या करती है, कार्बन जो है कार्बन हेल्प करती है इसके ऑक्सीजन को रिमूव करने में, यानी इसका हो जाता है बच्चों रिडक्शन। तो ये देखिए कार्बन ने इसका रिडक्शन कराया, जरा समझिएगा बात को, कार्बन ने इसका रिडक्शन कराया और खुद कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जरा चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो है उसने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया और खुद क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों। ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ये बात भी कही जाएगी, इसको भी समझिए आप कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ समझिए, कार्बन ने प्रमोट किया, किसे प्रमोट किया, रिडक्शन को। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को निकालने का काम किया जिंक से, तो कार्बन ने प्रमोट किया किसको, रिडक्शन को। इसलिए कार्बन को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जरा ये भी समझिएगा बात को, ठीक है ना। और जिंक ऑक्साइड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में ये ऑक्सीजन लेकर बच्चों आया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत आसान है। तो ये 4 टर्म टोटल मिला के हो गए। एक हु विल ऑक्सीडाइज, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। एक आपको रिएक्शन दी जाती है, उसने हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस, एंड हु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु रिड्यूसिंग एजेंट। तो 4 चीज़ें बच्चों पूछी जाती हैं। मैं आपको बहुत इजी समझाता हूँ कि 4 चीज़ें कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिएगा, लेना है तो मैं सेटअप कर रहा हूँ। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। क्वेश्चन मान लीजिए यही आ गया, या मान लीजिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से। एक और रिएक्शन आपके NCERT में है, ये देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और एसिड यहाँ पर लिया हुआ है। ये यहाँ पे बन रहा है MnCl2 प्लस H2 और Cl2 गैस भी निकलेगी। कुछ इस तरीके से रिएक्शन है आपकी, ठीक है ना। ओके फाइन। अब इसमें पूछा गया आपसे 4 चीज़ पूछेंगे, मान लीजिए कौन कौन सी। Who will oxidize, who will reduce, who oxidizing agent, and who
रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, क्लियर है? समझिए बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चारों चीज़ें अगर पता करनी है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि चारों चीज़ें रिएक्टेंट साइड में ही होती बच्चों, आपको प्रोडक्ट साइड से कोई मतलब नहीं होता। समझिए बात को। वो कहता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जायज़ सी बात है रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, पहले हमें रिएक्टेंट लेने होते हैं। तो अगर ऑक्सीडाइज कोई होगा या रिड्यूस कोई होगा तो वो कौन होगा, रिएक्टेंट ही तो होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑक्सीडाइज इधर ही होगा, रिड्यूस भी होगा। अच्छा, फिर कहता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब कहता है कुछ लेकर आता है, एजेंट किसी चीज़ का एजेंट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एजेंट होंगे और हाइड्रोजन के एजेंट होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में चेक करो कि कौन जो है ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन कौन लेकर आया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन होता क्या है, लिख दे इसमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है, कंपाउंड विच सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसने ऑक्सीजन की सप्लाई की है, MnO2 ने बच्चों। तो जब MnO2 सप्लाई की है तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बताइए, क्लियर है? ठीक है। दूसरी तरफ वहीं यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो गया। और एक बात याद रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है बच्चों। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये रिड्यूस होगा बच्चों, यहाँ पर ये होगा रिड्यूस, सीधी सी बात है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो हाइड्रोजन कौन लेकर आया है, HCl लेकर आया है। या यूँ समझो कि दूसरा वाला जो होता है वो आपका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर HCl, यानी HCl जो क्या रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज होता है। ये देखिए, चेक कीजिए, चीज़ों को समझो, आपको चार चीज़ इधर ही मिलेगी हमेशा अल्टीमेट। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस में रिड्यूस हुआ है, ये किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो अलग की बात है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता फिर भी, ठीक है ना। तो आप चार चीज़ें आपके सामने होंगी, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको कहाँ देखना होगा, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखना होगा और बताना होगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी देखिए ऐसे दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से बच्चों समझिए। अच्छा, इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर दो और प्रोसेस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो ऑक्सीडेशन के बिहाफ पर ही बच्चों हैं, जरा ध्यान दीजिए प्लीज़। उनमें भी कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। बट एक बात यहाँ और समझ लीजिए, मैं सिर्फ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक्चुअली एक तरीका, एक मेजरमेंट और भी होता है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। हालांकि इसमें एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया, बट आप समझिए इस चीज़ को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सीधी बात समझिए, अगर इलेक्ट्रॉनों का बच्चों रिमूवल होता है तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसे भी बच्चों ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जनरली मेटल क्या करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, क्योंकि मेटल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स उनको इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है, जो कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स करती हैं, तो वो रिडक्शन कहलाता है। कहने का मैटर ये है कि मेटल्स जनरली ऑक्सीडाइज होती हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होती हैं। क्लियर है? तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है जाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट आपसे दो यहाँ पे बैक टू बैक प्रोसेस हैं जो ऑक्सीडेशन के बिहाफ पर ही बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक है हमारे पास रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी और सॉरी पहले हम लेंगे इसमें कोरोजन लेंगे बच्चों, कोरोजन। तो बच्चों कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में जो है, एक मिनट, कोरोजन आपकी बुक में 3 मेटल का स्पेशली बताया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। एक बच्चों सिल्वर है वहाँ पे, एक वहाँ पे कॉपर है और एक आपका वहाँ पर बच्चों आयरन है, Fe, ठीक है। इसकी बात करेंगे मेनली फ़िलहाल। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो Fe का जो कोरोजन है उसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज अ रस्टिंग। इसकी रस्टिंग होती है बच्चों, रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, ये देखिए, ये देखो, ठीक है ना, Fe2O3.H2O। एक्चुअली इसमें ध्यान दें, आपको आयरन की अगर रस्टिंग करानी है या आयरन की रस्टिंग होती है तो 2 कंडीशंस स्पेशली होती हैं, और वो क्या इसमें, एक तो ऑक्सीजन है और क्या यहाँ पे
हाइड्रोजन है, ठीक है ना, सॉरी वाटर है। यानी ऑक्सीजन और वाटर का होना ज़रूरी दोनों का। अगर हम बात करें मॉइस्ट एयर की, अगर यहाँ मॉइस्ट एयर की बात करें बच्चों, तो मॉइस्ट एयर में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो दोनों कंडीशन आपकी मॉइस्ट एयर में क्लियर होगी, जरूरत नहीं आपको ये दिखाने की, मॉइस्ट एयर से ही काफ़ी है। बट अगर आप इसको समझिए सेपरेटली कि वाटर ऑक्सीजन दोनों चाहिए, कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना कॉम्बिनेशन के लिए पूछा था कई बार, सॉरी कंब्यूशन जो रिएक्शन होती है इसे कंबक्शन बोलते हैं। तो कंब्यूशन जो है रस्टिंग से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर केवल हमें बर्न करना होता है, O2 की नीड होती है, जबकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की भी नीड होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शंस है रस्टिंग, वो कंब्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों। ओके, सिल्वर की बात करें, सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है, और ये ना इस प्रकार इसकी एक लेयर जो है बन जाती है, कैसी, Ag2S। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अपने घर में देखें, जो किसी कोई मेंबर अगर पायल पहनता हो, पायल एंकलेट बोलते हैं ना, एंकलेट, तो एंकलेट अक्सर क्या होती है, काली पड़ जाती हैं, उसका रीजन बच्चों यही है। तो ये क्या है वास्तव में, ये एक तरीके से क्या है, कोरोजन है, किसका, सिल्वर का कोरोजन है बच्चों, ठीक है ना। ब्लैक लेयर है ना, या ब्लैक कलर बोल देता हूँ इससे कलर। तो ये Ag2S है, ठीक है ना। कॉपर की बात करें, जब मैं इसको अलग दिखाता हूँ कॉपर को, कॉपर जो है बच्चों इसमें वाटर की हेल्प से है ना, और कार्बोनेट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। इसकी मैं फिक्स रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिए खाली इस चीज़ को, ठीक है। मॉइस्चर मिल जाता है और CO2 मिल जाती है। तो तांबे का लोटा घर में होता है बच्चों, वहाँ पर देखा होगा, उसमें अगर आपने कभी देखा हो, जो पूजा के लिए हम लोटा यूज़ करते हैं वेसल्स यूज करते हैं जल देने के लिए, मंदिर में होता है तांबे का लोटा, तांबा समझते ना। तो उसकी बॉटम में क्या है, ग्रीन कोटिंग जम जाती है। तो वास्तव में होता क्या है, वही तो कोरोजन है, और वो होता है आपका बेसिक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, बेसिक कार्बोनेट। कैसे लिखेंगे उसको, ये देखिए, COH का होल ट्वाइस, ये बेस हो गया, और ये कॉपर का कार्बोनेट हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, CuCO3, ये पूरा है, मिक्स है, मतलब है ना। तो बेस ही है और कॉपर कार्बोनेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ये ग्रीन कोटिंग है बच्चों। ये आपका कॉपर का क्या है, कोरोजन है, ग्रीन कोटिंग, जरा देखिए इसको, ठीक है। तो ये इसको हम रस्टिंग, इसका स्पेशल नेम है रस्टिंग इसलिए बेटा इसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए, आयरन के कोरोजन के लिए, ठीक है। कोरोजन कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है, ये आपकी प्रॉपर नाउन है रस्टिंग, जो कि आयरन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस और है बच्चों, जिसका नाम है रेंसिडिटी। तो उस पर बात कर लेते हैं, मैं सेटअप कर रहा हूँ, चलो ऊपर करता हूँ। देखिए, रस्टिंग की बात करते हैं, तो सॉरी रेंसिडिटी की, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मीनिंग क्या है बच्चों, सिंपल है। देखिए, ये देखो दोनों ही ऑक्सीडेशन, ये कोरोजन भी क्या है कि ऑक्सीडेशन पे ही बेस्ड है, वास्तव में सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मेटल्स का। और रेंसिडिटी में किसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें होता है फैटी जो चीज़ें होती हैं आपकी हैं, है ना, फैटी एंड ऑयली जो सब्सटेंस होता है, उससे जब ऑक्सीजनेशन करती है बच्चों, फैटी या ऑयली सब्सटेंस से जब ऑक्सीजनेशन करती है, तो उसका ना टेस्ट और स्मेल दोनों ही बच्चों चेंज हो जाता है। आपने कभी महसूस किया हो, टेस्ट और स्मेल दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं, चेंज्ड, ठीक है ना। इसे ही बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी बोलते हैं। ये देखिए, ओके। तो बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है। अगर किसी चीज़ को बचाना है आपको, फैटी मतलब थोड़ी ऑयल वाली चीज़ है, जैसे चिप्स हो गए आपके, या घर में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, अगर उनको आपको ऑक्सीजन से बचाना है तो उन्हें आपको एयर प्रूफ कंटेनर में रखना होगा, यानी कुल मिला के ऑक्सीजन सिलेक्शन ना हो पाए। इसके लिए फिर बहुत सारे तरीके हैं, और स्पेशली बात करें जो क्वेश्चन आके बन के आता है कि आप लोग चिप्स के पैकेट जिन्हें हम, वो फ्लश बैग होता है, फ्लश बैग, ये फ्लश बैग होता है, इसमें बेसिकली गैस भरी होती है, दैट इज़ अ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बच्चों काम करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है बच्चों, मतलब एंटी नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन से इसको बचाता है। और इससे क्या होता है, फ्लश बैग होता है आपका, गैस भरा हुआ, इसमें नाइट्रोजन भरी होती है, और कम से कम 3 महीने की इसमें एक्सपायर्ड होती है, 3 महीने तक वो आराम चलता है। अगर कोई फ्लश बैग नहीं है, उससे गैस निकल गई है, तो आप दुकानदार को मना करो कि भाई ऐसा है ना, मुझे ये चिप्स नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो गैस ही नहीं है। बोलेगा नहीं अभी निकल गई है,
बट कोई भरोसा नहीं है, तो आप ना फ्लैश बैग यूज करो। फ्लैश बैग में एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन लगी हुई है, तो उसका पक्का है कि हाँ ये ख़राब नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रेंसिडिव आपकी हो गई। व्हेन फैटी एंड ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इस टेस्ट एंड स्मेल चेंज, दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। और इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप नाइट्रोजन यूज करते हैं फ्लैश बैग में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ना ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आज बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियो चैप्टर 3 के और चैप्टर 2 दोनों के बच्चों, तो वहाँ पे आप जाके देखिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और प्लीज़ अगर हो सके तो रिक्वेस्ट नहीं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।